नमस्कार मित्रों, एक विशेष समाचार के साथ आज उपस्थित हैं हम अपने दर्शकों के बीच यह बतलाने के लिए कि कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट ने विश्व में दस्तक दी है, जिसकी प्रथम पुष्टि साउथ अफ्रीका में की गई। अभी तक यह नए वेरिएंट का वायरस 4 देशों में हांगकांग, बोत्सवाना और इजराइल में पाया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सभी देशों को अलर्ट जारी करते हुए एक संदेश भेजा है। कुछ समय पूर्व ही हम लोगों ने अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को वह संदेश सुनाया था। उस संदेश की कुछ अंश सरल और सहज भाषा में हम आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं। जैसा कि पता है आपको कि पिछले वर्ष से ही कोरोना वायरस पूरे विश्व के लिए एक महामारी का रूप बनकर उभरा था। सर्वप्रथम पिछले महीने दिसंबर में साउथ अफ्रीका से ही बीटा वेरिएंट निकली थी और पूरे विश्व में देखते देखते लगभग 70 देशों में इसने त्राही मचाया था। उसके बाद फिर वर्ष के अंत में और 2021 के शुरुआती में भारत में शुरू हुए डेल्टा वेरिएंट ने पूरे विश्व को इसके चपेट में लिया और किस त्रासदियों को हम लोगों को झेलना पड़ा यह सभी लोगों ने देखा था। अभी तक के वैज्ञानिकों के अनुसार माने तो बीटा वेरिएंट डबल म्यूटेड वायरस थी, वहीं पे डेल्टा वेरिएंट ट्रिपल म्यूटेड वायरस थी। लेकिन वर्तमान में जो वायरस है जिसका वैज्ञानिक नाम B1.1.529 दिया गया है, यह उससे 10 गुना ज्यादा मतलब 10 म्यूटेड वायरस के रूप में हमारे सामने आया है। और अभी तक की गवेषणा में वैज्ञानिकों ने यह स्पष्ट किया है कि इसकी स्पाइक प्रोटीन जिसे हमारे बॉडी में एंटर करने के लिए AC2 रिसेप्टर्स होता है, वह स्पाइक प्रोटीन पहले जो कोरोना वायरस थी और उसका जो स्वरूप था इससे बिल्कुल ही अलग है। इसका मतलब कि इसकी संक्रामक क्षमता पिछले वायरसों के अपेक्षा बहुत अधिक होगा। संक्रामकता जितनी अधिक होगी, त्रासदी उतनी ही बड़ी होगी। यह बात आप लोग समझ सकते हैं। ऐसी चेतावनी विश्व स्वास्थ्य संगठन और साउथ अफ्रीका के वैज्ञानिकों ने दी है। साउथ अफ्रीका के वैज्ञानिकों ने कल हू के वैज्ञानिकों को अपने डाटा शेयर करते हुए कहा है और आनंद फानंद में हू के वैज्ञानिकों ने एक आपातकालीन विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी जारी की है और साथ में यह भी कहा है कि कुछ समय और लगेंगे उनकी पूरी टीम को यह बात तफसील से बताने के लिए कि इस वायरस की संक्रामकता क्षमता कितनी अधिक होगी और एक बार व्यक्ति संक्रामक होने पर उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कितनी हद तक डेवलप होगी, या जिन लोगों ने वैक्सीन ले रखा है डबल डोज का उसके ऊपर यह असर करेगा या नहीं करेगा। लेकिन अभी तक की जो भी बातें सामने आई है उससे यह पता चल रहा है कि इसमें हो सकता है कि डबल डोज ऑफ वैक्सीन लिए हुए व्यक्तियों के लिए भी सुरक्षा नहीं प्रदान कर रहा हो और उसको भी उसके स्पाइक प्रोटीन को भी तोड़कर यह वायरस शरीर में प्रवेश कर सकता है। अभी तक के प्राप्त जानकारी के अनुसार यूरोप के सभी देशों ने इजराइल, ब्रिटेन, हांगकांग सभी देशों ने साउथ अफ्रीका से आने जाने वाली उड़ानों पे पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। बहुत देश प्रतिबंध लगाने के तरफ आगे बढ़ रहे हैं। वहीं भारत की माने तो भारत अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में खड़ा है। वैसे तो सभी एयरपोर्टों में बाहर से आने वाले मतलब साउथ अफ्रीका, हांगकांग के तरफ से आने वाले सभी यात्रियों के लिए जांच की सुविधा बैठाई गई है और जांच कर अगर इस प्रकार की कोई भी चीज़ सामने आती है तो उसे क्वारंटाइन किया जाएगा। और भारत सरकार और उनकी वैज्ञानिक और ICMR इस पर पूर्ण दृष्टि बनाए हुए हैं कि इस वायरस की क्षमता कितनी अधिक होगी। आप लोगों से बताना चाहेंगे कि पिछले वर्ष दिसंबर महीने में जब बीटा वेरिएंट साउथ अफ्रीका से ही शुरू हुआ था तो देखते देखते 70 देशों को इसने अपने गिरफ्त में ले लिया था। और अभी यह म्यूटेटेड नया वायरस जिसे पुराने वायरसों के संक्रामक क्षमताओं से 50 गुना अधिक माना जा रहा है। हालांकि इस बात की पुष्टि कुछ और वैज्ञानिक तक सामने आने के बाद में स्पष्ट रूप से हो पाएगी। तो चिंता इसलिए ही बड़ी है कि 70 देशों तक बीटा वायरस पहुंचा था और ये B1.1.529 वायरस अगर वास्तव में इतनी गुनी संक्रामक होगी
और पिछले वायरस के स्पाइक प्रोटीन से यह बिल्कुल ही अलग होगी। तो इसके विषय में अभी कुछ भी कह पाना वैज्ञानिकों के लिए सही नहीं होगा जब तक पूरी चीजें सामने नहीं आ जाती हैं। तो चिंता वास्तव में बहुत बड़ी है। इसे देखते हुए भारत सरकार ने भी अपने सभी लोगों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। हमारा मकसद कभी भी आप लोगों को डराना नहीं है। हम चाहते हैं कि आप जानकार बने। जानकारी ही एकमात्र बचाव हो सकती है। इससे हो सकता है कि पुराने गाइडलाइंस जो अभी तक कोरोना को लेकर हम और आप पालन कर रहे हैं उसमें कुछ संशोधन किया जाए या कुछ नई गाइडलाइंस सरकार की तरफ से हमारे सामने आ सके। तो जानकार बनिए। हमारी कोशिश भी आप लोगों तक जानकारी पहुंचाने की है, इस उद्देश्य से नहीं कि हमारे लोग भयभीत हों। भय की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। जानकारी की जरूरत है और जितनी जानकारी, सही जानकारी आप तक रहेगी उतने ही आप सावधान रह पाएंगे। जैसा कि कोरोना के लिए इस वक्त जो प्रोटोकॉल है, मास्क जरूर परिधान करें, अपने हाथों को समय पर जरूर धोते रहें। वैक्सीनेटेड अगर आप हैं तो अच्छी है और नहीं है तो आप अपने वैक्सीनेशन प्रोग्राम को पूरा करें, क्योंकि जितनी सावधानी हम और आप बरतेंगे इस वायरस से हम उतनी ही बेहतर से मुकाबला कर सकेंगे। अतः हम एक बार फिर से दर्शकों को कहेंगे कि हमारा प्रयास मात्र यह है कि इस नए वायरस की कुछ जानकारियां हम आप लोगों तक पहुंचाएं, जिससे आप जानकार बने और भयभीत ना हो। हाँ, सजग जरूर हो, होशियार जरूर रहे, यह जरूरी है। आगे इस विशेष वायरस, जो नए वायरस जो इस वक्त हमारे सामने आई है, उसको लेकर जैसी जैसी जानकारियां हम लोगों तक आती रहेंगी, मैं अपने दर्शकों तक सरल और सहज रूप में उसे प्रस्तुत करने की हर वक्त चेष्टा करता रहूंगा। और साथ ही एक अनुरोध और भी करूंगा अपने दर्शकों से कि जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब करें। हमारा उद्देश्य ही यही है कि आप लोग तक सही जानकारी पहुंचे और सही जानकारी पहुंचे और आप लोगों की सब्सक्रिप्शन ही हमारे लिए एक टॉनिक का काम करते हैं। और आप जितनी ज़्यादा मात्रा में इसे शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, हमारा उत्साह उतना ही बढ़ेगा और हम विशेष से विशेष सही और सटीक जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित हो पाएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।